मनुष्य के भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा है जिसकी कोई सीमा नहीं है और ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सारा संघर्ष के भीतर है। ब्रह्मांड को न पहचान पाने का संघर्ष है तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा दुख, तुम्हारा मौन और तुम्हारी स्वतंत्रता। यह चारों तुम्हारी चेतना के चार दरवाजे हैं। यदि तुम इन दरवाजों को समझ लो, इनके पीछे के रहस्य को सुन लो, तो तुम पाओगे कि जीवन अचानक एक बोझ नहीं रहता बल्कि एक नृत्य बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम भागते रहते हो। तुम जीवन से नहीं भागते, तुम खुद से भागते हो। तुम क्रोध से डरते हो, दुख से डरते हो, मौन से डरते हो और यही डर तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने देता। ओशो कहते हैं मनुष्य वहाँ सबसे ज्यादा डरता है जहाँ उसकी मुक्ति छिपी होती है। और सच भी यही है, क्योंकि क्रोध तुम में ऊर्जा का ज्वालामुखी है, दुख तुम्हें भीतर की ओर मुड़ने का माध्यम है, मौन तुम्हें खाली करता है और स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा का अंतिम आकाश है। सबसे पहले समझो, क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है। लोग इसे नकारते हैं, दबाते हैं, छिपाते हैं और फिर कहते हैं कि वे आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। अजीब बात है, तुम भीतर आग भी जला रहे हो और बाहर फूल होने का अभिनय भी कर रहे हो और फिर दुखी हो कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। ओशो कहते हैं क्रोध ऊर्जा है, बस तुमने उसे गलत ढंग से उपयोग करना सीख लिया। क्रोध तब आता है जब तुम्हें किसी ने चोट नहीं पहुंचाई हो, बल्कि जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूटी हों। क्रोध तुम्हें नहीं बताता कि दुनिया गलत है, क्रोध बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई घाव है जिसे देखना बाकी है। तुम यह नहीं देखते कि हर बार गुस्सा आने के बाद तुम कैसा महसूस करते हो। तुम्हारा शरीर कांपता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कता है, चेहरा तपने लगता है जैसे किसी ने भीतर की बिजली को अचानक चालू कर दिया हो। लेकिन तुमने कभी उस बिजली को संचेत होकर महसूस नहीं किया। तुम्हें बस इतना लगता है कि गुस्सा आ गया, बस आया चला गया और तुम फिर वही। ओशो कहते हैं यदि तुम गुस्से को आते हुए देख लो, बिना भागे, बिना दबाए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो वही गुस्सा एक शक्तिशाली ध्यान बन जाता है। गुस्सा तुम्हें जलाता नहीं, गुस्सा तुम्हें जगाता है। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब तुमने बहुत गुस्सा आता है तो वास्तव में उस गुस्से के पीछे कोई गहरा दुख छिपा होता है। किसी ने समझा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने प्यार नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया और तुम चिल्ला उठते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा रो नहीं पा रही। ओशो कहते हैं क्रोध अक्सर दुख का मुखौटा होता है। किसी भी क्रोध में जाकर देखो, तुम्हें पीछे कोई टूटन मिलेगी। तुम्हारा दिल कहीं ललायत था, कहीं अपेक्षा थी, कहीं आस थी और वह पूरी नहीं हुई। इसलिए ओशो कहते हैं क्रोध को मत रोकना, उसे देखना। क्रोध को मत दबाना, उसे समझना। क्रोध को मत मिटाना, उसे बदलना। अब दुख की बात करते हैं। दुख जीवन का सबसे गलत समझा गया अनुभव है। लोग दुख को सजा समझते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं दुख तुम्हारी पहली आध्यात्मिक जागृति है, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर ले जाता है। जहाँ गुस्सा बाहर फूटता है, दुख भीतर टपकता है। जहाँ क्रोध आग है, दुख पानी है। जहाँ क्रोध चिल्लाता है, दुख फुसफुसाता है। दुख कहता है रुक जाओ, खुद को महसूस करो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें बुला रहा है। जब मनुष्य पहली बार सच्चा दुख महसूस करता है, वहीं उसकी अहंकार की दीवार टूटती है। अहंकार कठोर होता है, दुख उसे पिघला देता है। यह वही क्षण होता है जहाँ पहली बार मनुष्य का जन्म होता है, नकली व्यक्तित्व का अंत और वास्तविक अस्तित्व की शुरुआत। लेकिन दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया दुख से भागो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जैसे मुस्कुराना एक और मेकअप का सामना नहीं। दुख से मत भागो, क्योंकि मौन से तुम्हारा अहंकार मर जाता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारा मैं सब पिघल जाता है। लोग कहते हैं कि मौन उबाऊ है, वास्तव में मौन में तुम पहली बार खुद को सुनते हो।
और शायद लोग कहते हैं कि मौन उबाऊ है। वास्तव में मौन में तुम पहली बार खुद को सुनते हो और शायद इसी से तुम डरते हो। मौन तुम्हें खाली करता है और सब तुम खाली हो जाते हो, तभी जीवन तुम्हें भर पाता है और अंत में आती है स्वतंत्रता, मनुष्य का अंतिम आकाश। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह है नहीं है कि तुम जो चाहो कर सको, यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ भी तुम्हें रोक ना सके। छोटी सी दुनिया में उलझा रह जाता है। ओशो कहते हैं मनुष्य का असली घर भीतर है, पर वह पड़ोसियों के घरों में भटकता रहता है। वह अपने भीतर के क्रोध, दुख, मौन और स्वतंत्रता को समझे बिना ही दूसरों को समझाने की कोशिश करता है। यह वैसा ही है जैसे एक टूटा हुआ दर्पण दूसरों के चेहरे ठीक करने चले। पहले अपने भीतर के दरारें देखो, पहले अपना प्रतिबिंब पहचानो, तभी तुम दुनिया को सच में देख पाओगे। क्रोध को समझें बिना तुम प्रेम नहीं समझ सकते। दुख को महसूस किए बिना तुम संवेदनशील नहीं हो सकते। मौन में उतरे बिना तुम बुद्धिमान नहीं हो सकते और स्वतंत्रता को चखे बिना तुम जीवित नहीं हो सकते। सिर्फ मौजूद रहते हो। लोग कहते हैं मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, लेकिन वह यह नहीं कहते कि वे बहुत संवेदनशील हैं, बहुत टूटे हुए हैं, बहुत अकेले हैं, क्योंकि समाज तुम्हें सिखाता है कि गुस्सा दिखाना आसान है, पर टूटना नहीं। टूटना कमजोरी है, ऐसा कहा गया है। पर ओशो कहते हैं टूटना ही शुरुआत है। जो टूटता है वही नया रूप ले सकता है, जो पिघलता है वही नई आकृति बन सकता है, जो रोता है वही प्रेम सीख सकता है। इसलिए दुख दुश्मन नहीं है, दुख तुम्हारा शिक्षक है। कभी गहराई से देखो, जब मन बहुत दुखी होता है तभी मौन उतरता है, क्योंकि दुख मन को थका देता है। जब रोते रोते सब आंसू सूख जाते हैं तभी भीतर एक गहरा, शांत, अटल मौन बैठता है। ओशो कहते हैं दुख मौन की दहलीज है। तुम दुख से बचकर मौन तक नहीं जा सकते। दुख तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भीतर ले जाता है, और जब तुम पूरे दिल से दुख में घिरते हो तभी भीतर की शांति तुम्हें उठा लेती है। मौन वह जगह नहीं है जहाँ तुम सोच को रोकते हो, मौन वो जगह है जहाँ सोच खुद ही थक कर गिर जाती है। तुम कुछ नहीं करते, मौन होता है। जैसे सांझ अपने आप उतरती है, जैसे चांद अपने समय पर उगता है, वैसे ही मौन भी तुम्हारे भीतर अपने समय पर उभरता है। ओशो कहते हैं एक दिन तुम जानोगे कि जीवन तुमसे कभी लड़ नहीं रहा था, तुम ही जीवन से लड़ रहे थे। तुम क्रोध को दबा रहे थे, तुम दुख को छिपा रहे थे, तुम मौन से भाग रहे थे, और इस सब के बीच तुम अपनी स्वतंत्रता खोते चले गए। स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, स्वतंत्रता भीतर की एक स्थिति है। जब तुम क्रोध को ऊर्जा के रूप में देखो, दुख को संवेदना के रूप में देखो, मौन को अपने घर की तरह देखो, तभी स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने ही कारागार की चाबी पहचान लेते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे घाव, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा डर। तुम सोचते हो कोई और तुम्हें रोक रहा है, पर ओशो मुस्कुराते हैं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। कभी देखा है छोटे बच्चों को वे क्रोध करते हैं, पूरा शरीर आग बन जाता है, आंखें चमक उठती हैं। वे दुखी होते हैं तो पूरे अस्तित्व से रोते हैं, बिना किसी दिखावे के। वे फिर अचानक मौन हो जाते हैं, जैसे किसी ध्यान में डूब गए हों, और अगले ही क्षण स्वतंत्र होकर खिलते मिलते हैं, जैसे जीवन एक उत्सव हो। क्योंकि बच्चों के भीतर अभी पाखंड नहीं है, वे क्रोध को दबाते नहीं हैं, जीते हैं। दुख को छिपाते नहीं हैं, बहने देते हैं। मौन को डरते नहीं हैं, स्वीकारते हैं, और इसलिए वे स्वतंत्र हैं। तुम बड़े हो गए, पक्का हुए, जिम्मेदार हुए, लेकिन भीतर तुम बंधते चले गए। उसको कहते हैं वयस्क होना शरीर की बात है, चेतना की नहीं। चेतना तब वयस्क होती है जब वह सभी भावनाओं को गले लगा लेती है। अब समझो क्रोध का ध्यान कैसे किया जाता है।
ओशो की एक बड़ी सरल प्रक्रिया है। गुस्सा आए तो तुरंत उसे मत रोकना, लेकिन उसे किसी पर फेंकना भी मत। उसे भीतर महसूस करो, आंखें बंद करो, सांसों को तेज महसूस करो, ऊर्जा को ऊपर उगते देखो, शरीर की गर्मी, कपकपी, कांपना सब देखो। शरीर को प्रतिक्रिया करने दो, आवाजों को बहने दो, पर चेतना को जागृत रखो। और अचानक ही एक दिन तुम जानेंगे कि क्रोध आता है फिर तुम्हें छूता नहीं, जैसे बादल गुजरते हैं, आकाश नहीं भीगता। यह स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। दुख का ध्यान भी ऐसा ही है। जब दुख आए भागो मत, रोने की अनुमति दो, दिल को खुलने दो, भीतर की पिघलन को बहने दो, क्योंकि रोने में बहुत गहरा शुद्धिकरण होता है। रोते समय तुम्हारा अहंकार पिघलता है और उसकी जगह प्रेम पैदा होता है। दुख को दबाने वाले कभी प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिल कठोर हो चुका होता है। और मौन का ध्यान सबसे सुंदर है। कुछ मत करो, बस बैठ जाओ। ना सांस को बदलो, न विचार को, न शरीर को, बस अपने आप को होने दो। कुछ ही देर में तुम्हारा करना टूटने लगेगा और होना उभरने लगेगा। धीरे धीरे तुम समझोगे कि मौन कोई प्रयास नहीं, एक स्थिति है। मौन तब आता है जब प्रयास समाप्त हो जाते हैं को समस्या समझता है। ओशो कहते हैं, ओशो के शब्दों में समस्या नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण समस्या है। क्रोध तुम्हें ऊर्जा देता है, पर तुम उसे नकार देते हो। दुख तुम्हें भीतर की यात्रा देता है, पर तुम उससे भाग जाते हो। मौन तुम्हें आत्मा का आकाश देता है, पर तुम शोर में शरण ढूंढते हो। स्वतंत्रता तुम्हारी प्रकृति है, पर तुम जंजीरों को पहचानते भी नहीं। और यह सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य अपने ही कैद को घर समझकर बैठा रहता है। आओ अब और गहराई से समझते हैं। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो वास्तव में तुम जीवित हो उठते हो। ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाती है कि पूरा शरीर कांप उठता है, सांसें भारी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा गर्म हो जाता है। यह प्रकृति की बिजली है। लेकिन तुम क्या करते हो? या तो उसे दबा देते हो, या किसी पर फेंक देते हो, या तो मुझे गुस्सा नहीं आता का झूठा संत बन जाते हो, या मैं ऐसा ही हूँ कहकर दूसरों को जला देते हो। जब मनुष्य पूरी तरह रो लेता है, थक जाता है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति किसी प्रयास से नहीं, पराजय से नहीं, बल्कि आत्म समर्पण से आती है। मौन प्रयास का परिणाम नहीं है, यह समर्पण का प्रसाद है। अब सवाल है, समर्पण किसके सामने? किसी ईश्वर के सामने, किसी गुरु के सामने, किसी धर्म के सामने। ओशो कहते हैं, अपने अस्तित्व के सामने, अपने भीतर के उस रहस्य के सामने जिसे तुम कभी देखने की हिम्मत नहीं करते। जब तुम अपने भीतर समर्पित हो जाते हो, मौन उतरता है और वह मौन तुम्हें बदल देता है। जैसे नई बारिश सूखे वृक्षों को हरा कर देती है। ओशो हंसते हैं, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी तिरसादी यह है कि वह दूसरों से आज़ादी चाहता है, पर खुद से बंधा रहता है। स्वतंत्रता का पहला कदम है अपने मन के सामने ईमानदार होना, अपने क्रोध को स्वीकार करना, अपने दुख को गले लगाना, अपने मौन को सुनना। तभी स्वतंत्रता खिलती है। और स्वतंत्रता जब आती है तो वह ऊर्जा, प्रेम, मौन, आनंद और करुणा की एक अनंत वर्षा बन जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है कि उसने खुद को कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। वह केवल टुकड़ों में जीता है, कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी रोना, कभी मौन। लेकिन इन सब के पीछे जो मूल अस्तित्व है उसे नहीं जानता। और जब मूल ज्ञात नहीं तो जीवन हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। क्रोध को समझना मतलब ऊर्जा की मूल प्रकृति को समझना है। क्रोध सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, क्रोध ऊर्जा का विस्फोट है। और ऊर्जा
स्वयं में पाप नहीं होती। ओशो कहते हैं, अस्तित्व ऊर्जा है, क्रोध उसी ऊर्जा का एक कच्चा रूप है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम वास्तव में अपनी असली शक्ति की झलक दिखाते हो, लेकिन बिना दिशा के की गहराई समझो। ओशो कहते हैं, दुख वह स्थान है जहाँ मनुष्य पहली बार ईमानदार होता है। हंसी झूठी हो सकती है, खुशी का अभिनय किया जा सकता है, मुस्कान बनाई जा सकती है, लेकिन दुख कभी नकली नहीं होता। जब मनुष्य टूटता है, जब उसकी आंखें भरती हैं, जब उसकी आवाज़ कांपती है, वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, वहाँ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप खुलता है। दुख में तुम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि दुख में तुम्हारा अहंकार कमज़ोर पड़ जाता है। तुम अत्यंततः वह हो जाता है जो तुम वास्तव में ही। इसलिए दुख का सामना करना कायरों का काम नहीं, यह बहादुरों का मार्ग है, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर उतरता है, इतना भीतर कि जहाँ तुम और तुम्हारा दर्द एक हो जाते हैं। तो और उस मिलन के बाद जो मौन जन्म लेता है, उससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। मौन अस्तित्व की सबसे गहरी भाषा है। मौन आत्मा की धड़कन है। मौन जहाँ शब्द खत्म होते हैं और सत्य शुरू होता है। एक ऐसा संसार जहाँ कोई संघर्ष नहीं, कोई शोर नहीं, कोई दौर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उस संसार में तुम सिर्फ हो, अस्तित्व के साथ बहते हुए। और जब तुम उस अंदरूनी मौन को छू लेते हो, तभी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ सामाजिक नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान, भावनात्मक और आध्यात्मिक है। एक क्षण ऐसा आता है कि जब तुम देख लेते हो कि तुम विरोधी नहीं हो। क्रोध बस गुजरता हुआ बादल है। तुम दुख नहीं हो, दुख बस एक लहर है। तुम मौन नहीं लाते, मौन पहले से मौजूद है, तुम बस उसकी ओर लौटते हो। और तब तुम समझते हो कि स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं है, स्वतंत्रता तो तुम्हारी जन्म सिद्ध स्थिति है, तुम सिर्फ भूल गए थे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते